नाउ हमने प्रीवियस क्लासेस में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। नाउ हम उसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particle would radiate energy. Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not be exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. इसमें ये बोल रखा है ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जैसे ये हमारा कोई भी एटम है, ठीक है, एंड हमने ये न्यूक्लियस होता है बीच में, एंड हमने क्या करा था कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये यहाँ पर इसके इस शेल के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर रोटेट करेगा, मतलब इस तरीके से इसके चक्कर निकालेगा ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है। रेडिएट मतलब अपनी एनर्जी को छोड़ेगा, ठीक है, बाहर निकालेगा। तो जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती गई, ये अंदर की तरफ मतलब न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ये अंदर गया, फिर अंदर और गया, फिर और रेडिएट करी इसने एनर्जी, फिर अंदर और रेडिएट करी, ऐसे करके ये बिल्कुल इस न्यूक्लियस के अंदर चला गया। ठीक है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स तो जो था वो ख़त्म हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं। तो ये क्या था, इसका ड्रॉबैक था कि अगर वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा तो वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एटम है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। जब वो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, वो एटम ही ख़त्म हो जाएगा। और जब वो एटम ही ख़त्म हो गया तो हमारा जो कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि उससे मिलके बना, एटम से मिलके बना होता है, तो जब एटम ही नहीं रहेगा तो वो सब्सटेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि जो हमारा एटम था वो क्या था, अनस्टेबल होता है। बट ऐसा नहीं होता है, एटम जो हमारा होता है ना वो स्टेबल ही होता है। ठीक है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर रोटेट कर रहा है वो इसी शेल के अंदर रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब वो स्टेबल रहेगा। नाउ बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। फिर बोर ने क्या मॉडल दिया था, जो रदरफोर्ड थे उनके क्या थे, कई ऐसे ऑब्जेक्शंस थे जिनको ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड के बोर ने क्या करा, अपना खुद का एक मॉडल दिया। मतलब जो भी कमियां रह गई थी उनको रदरफोर्ड के मॉडल में उनको पूरा करने के लिए। ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, क्या पोस्टुलेट्स दिए थे उन्होंने। फर्स्ट उन्होंने ये कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक स्पेशल ऑर्बिट के अंदर ही चक्कर लगाते हैं। मतलब जैसे ये उनका ऑर्बिट है और यहाँ पर उन्होंने क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये उसका न्यूक्लियस है एटम का, अब इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है ऐसे गोल गोल, तो वो इसी शेल के अंदर, मतलब इसी ऑर्बिट के अंदर, इसी ऑर्बिट के अंदर वो क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है। और वही उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है। सेकंड था while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy। रदरफोर्ड ने क्या करा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। बोर ने क्या बोला, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इट मीन्स वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है। वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जो नील बोर थे ना, वो कोपेनहेगन में उनका बॉर्न हुआ था। कब हुआ था, 7 अक्टूबर 1885 को।
ठीक है। एंड उन्होंने क्या है, कुछ बुक्स लिखी थी यहाँ पे, ये बुक्स के नेम्स दे रखे हैं, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड बुक थी उनकी एटॉमिक थ्योरी, एंड थर्ड बुक थी उनकी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। अब ये जो ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, लाइक ये आपको दे रखा है यहाँ पर, अलग अलग ऑर्बिट्स दे रखे हैं। कितने ऑर्बिट्स दे रखे हैं यहाँ पे? 4 ऑर्बिट्स दे रखे हैं, ठीक है। सो ये क्या होते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, इनके एनर्जी लेवल कहलाते हैं, ठीक है। किसी एनर्जी लेवल इन एटम, ये यहाँ पे इसको शो करा गया है, ठीक है। ये आपका बीच में न्यूक्लियस दे दिया है। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, उसको के शेल कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो इसकी वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे क्या है, एल शेल आ गया। थर्ड पे क्या है, एम शेल आ गया। एंड फोर्थ पे क्या है, एन शेल आ गया, ठीक है। सो ये इनके अलग अलग एनर्जी लेवल दे रखे हैं। नाउ न्यूट्रॉन्स क्या, in 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जेम्स चैडविक जो थे, इन्होंने 1932 के अंदर इसको डिस्कवर किया। उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा और इलेक्ट्रॉन पढ़ा। इनके अलावा भी एक और पार्टिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिव चार्ज था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के अलावा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बट इसका जो मास होता है ना, इसका मास किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल ही होगा, ठीक है। इट वॉज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन से उसको डिनोट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि कोई भी एटम है, एटम का मास होता है। अगर हम बोले किसी भी एटम का मास क्या होगा, तो क्या होगा उसका मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होगा, किसी भी इसका मास होगा, किसी भी एटम का। नाउ हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। हमने पढ़ा है कि हमारे पास अलग अलग उन ऑर्बिट्स होते हैं, लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अलग अलग ऑर्बिट हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट दिख रहे हैं आपको, 4 ऑर्बिट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, ठीक है। सो बोर एंड बरी के उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑर्बिट में। उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर भरे जाते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था इनका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n square, where n is the orbit number or the energy level index 1 2 3, ठीक है। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल आर एज फॉलो। यहाँ पर हमने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर, जैसे ये ऑर्बिट है हमारा, ये अलग अलग ऑर्बिट दे रखे थे, आपने डायग्राम में देखा था अभी। तो किसी भी ऑर्बिट में, सपोज़ करो हमने ये आउटर मोस्ट जो हमारा इनका ऑर्बिट है ये लिया, तो इसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, उसकी नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n स्क्वायर से, ठीक है। ये 2n स्क्वायर जो दे रखा है ना,
ये डिसाइड करता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। लाइक अगर हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, फर्स्ट तो ये रहा अंदर, सेकंड ऑर्बिट ये, और थर्ड ये सबसे बाहर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एन होता है ना, ये एन क्या होता है, ऑर्बिट का नंबर होता है। लाइक अगर हम इस ऑर्बिट की सबसे अंदर वाले ऑर्बिट की बात करें तो इसका नंबर क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर पे है, तो ये फर्स्ट, तो यहाँ पे इसके लिए एन क्या होगा, 1, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, जिसको आप क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं, तो इस के शेल के लिए यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 2 इंटू एन की पावर 2। तो यहाँ पे 2 इंटू एन, एन हमारा क्या है, 1 है, एन उसकी पावर 2, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2। तो सबसे अंदर वाले इसमें के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 2, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाले की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं, सेकंड वाला ऑर्बिट को हम एल शेल कहते हैं, ठीक है। तो इस एल शेल के अंदर कितने भरे जाएंगे, 2 इंटू एन की पावर स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड है, तो n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाता है, 8। तो यहाँ पर कितना भरा हमने, 8। तो सेकेंड वाले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 8, ठीक है। सिमिलरली थर्ड है, थर्ड को हम n कहते हैं, तो थर्ड के लिए n जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 इंटू 2 18, ठीक है। सो इसी तरीके से देन हमने फोर्थ भरा, ठीक है। सो हमने क्या देखा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सेकंड के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8, थर्ड के अंदर 18 एंड फोर्थ के अंदर 32, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम नंबर होता है, मतलब किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना उसका, तो उसके अंदर मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हम भर सकते हैं, 8 से हम ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, ठीक है। थर्ड रूल क्या था, इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज़ द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने 3 ऑर्बिट ले लिए, तो इस रूल के हिसाब से क्या होगा, जब तक ये पूरा फिल नहीं होगा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अंदर इस वाले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो जब तक हम इसमें 2 फिल नहीं करेंगे हम इसके बाद वाले ऑर्बिट की तरफ नहीं जा सकते, जब तक ये पूरा 2 नहीं भरेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर हमने 2 भरा, उसके बाद यहाँ पे क्या था, सेकंड वाले में हम 8 भर सकते हैं, तो जब तक इस सेकंड वाले में हम पूरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते थे, हम थर्ड वाले में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जब इसमें 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो हम थर्ड वाले के अंदर जाएंगे, फिर हम थर्ड वाले में 18 भरेंगे, तो जब तक 18 नहीं भर सकते हैं हम इसके अंदर, उसके बाद हम फोर्थ वाले में जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ऐसे नहीं कि हमने 2 भर दिए फिर उसमें कुछ और भर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। नाउ आप यहाँ पे देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसने भरा है, तो कैसे भरा हुआ है ये एक, सबसे पहले आप देख सकते हो ना यहाँ पे बीच में ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या होता है, ये तो न्यूक्लियस है, और इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इसने एक ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो एंड देन हीलियम है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, ठीक है। आपने इस सब के नेम तो याद करे ही होंगे, कौन सा किसके बाद आता है, आपको नंबर्स याद होने चाहिए। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने इसमें 2 भर दिए, ठीक है। नाउ लिथियम, लिथियम में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, थर्ड रूल क्या था अपना, थर्ड रूल था हमारा कि हम जब तक इलेक्ट्रॉन्स स्टेप बाय स्टेप नहीं भर देते हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने फर्स्ट इसका ऑर्बिट है ये अंदर वाला, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना रिमेन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बचा, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर भर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करा हमने कि अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर हमने 1 भर दिया और दूसरे बाहर वाले के अंदर 2 भर दिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। जो अंदर वाला ऑर्बिट होता है हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हैं, तो हमने पहले उस ऑर्बिट की जो
कंडीशन थी वो फुलफिल करी, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे, उसके बाद हम सेकंड वाले ऑर्बिट में गए। ठीक है, सेम हमने इसमें भी यही किया। बेरियम के अंदर हमने क्या करा, अंदर 2 भरे, कितने बचे, 2 बचे, तो ये सेकंड वाले ऑर्बिट में हमने वापस कितने भर दिए, 2 भर दिए। ठीक है, ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब इसके अंदर देखो आप, ये सोडियम वाला एग्जाम्पल देखो। सोडियम के अंदर हमने सबसे पहले अंदर कितना भरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। उसके बाद हम सेकंड वाले पे गए। सेकंड ऑर्बिट की कंडीशन क्या थी, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो आप सेकंड ऑर्बिट की में आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितना बचा, 1 बचा। तो 8 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या लिया, थर्ड ऑर्बिट लिया। थर्ड ऑर्बिट के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन अकेला हमने फिल किया। तो ये है थर्ड रूल कि हमें स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। देन हम क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो रहते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर किस तरीके से भरना है। हमने अभी इससे पहले ये पढ़ा था किस तरीके से भरना है। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो जितनी भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लाइक हमने यहाँ पर देखो, ये आप लिथियम में देखो, यहाँ पर लिथियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, अब बेरियम की बात करते हैं। बेरियम का आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये है। इसके अंदर वैलेंसी कितनी हो गई, ये और ये कितनी हो गई, 2 की वैलेंसी है इसके अंदर। 2 की वैलेंसी क्यों है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2। ये टेबल आपको दे रखी है, आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर आपको दे रखा है लाइन वाइज कि कौन सा एलिमेंट किसके बाद आता है। तो आपको ये एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए और इनका अरेंजमेंट भी याद होना चाहिए, प्लस इनके सिंबल्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर वही है लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आपको याद होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए कितने कितने होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए कितने। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी क्या होंगे, वही होंगे जो नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर जो होता है वो। ठीक है, सो ये दोनों सेम होंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी मैंने बताया है किस तरीके से होता है। लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो कितने ऑर्बिट बताए थे, कितने शेल बताए थे, KLMN 4 बताए थे अभी आपको। तो जब से हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो क्या होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके फर्स्ट शेल के अंदर आ गया। हीलियम के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। मैंने क्या बताया था, इसके अंदर 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, इसके अंदर 8 हो सकते हैं, इसके अंदर 18 हो सकते हैं, इसके अंदर 32 हो सकते हैं। तो 2 हमने यहाँ पे क्या करा, 2 लिख दिया। ठीक है, अब लिथियम के अंदर क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो हमने 2 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे लिखा। ठीक है, इस तरीके से बेरिलियम में क्या होता है, 2 यहाँ पर होंगे, तो कितने बच्चे, 2 बच्चे, तो यहाँ पर आ गया। तो जब तक यहाँ पर 8 नहीं हो जाता है ना, तब तक हम इस सेकंड वाले शेल के अंदर फिल करते रहेंगे। देन आप ये देखो, यहाँ पर इसका वैलेंसी जो थी वो पूरी कंप्लीट हो गई। हमने क्या बोला था, सेकंड सेल के अंदर 8 होने चाहिए, यहाँ पे 8 हो गए। ठीक है, तो अब 8 हो गए। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम लिया। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 भर दिए। ठीक है, ये 2 भरा, उसके बाद कितना बचा, सेकेंड वाले में भरा, सेकेंड वाले में भी 8 कंप्लीट हो गया। 8 से ज़्यादा हम भर नहीं सकते, तो अब हम थर्ड की तरफ जाएंगे। तो जो बचे हुए थे
कितना बचा हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने उसको थर्ड शेल में ले लिया। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस आगे चलेगा जब तक कि थर्ड शेल के अंदर 18 नहीं हो जाते हैं ना, तब तक हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते रहेंगे। ठीक है, और जब इधर 18 कंप्लीट हो जाए तो 18 उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम क्या है फोर्थ की तरफ चलेंगे। फिर जो हमारे 18 भरने के बाद जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो हम क्या है इस वाले शेल में भरेंगे। ये प्रोसेस होता है पूरा।